सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं लुम्बिनी घूमने के लिए। बेसिकली हम हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर में, यानी लुम्बिनी में एक जगह है दांग बोलकर, हम वहाँ रह रहे हैं। और दांग से लुम्बिनी का सफ़र जो है 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर्स का है। तो हम सुबह निकल गए थे 6:30 अर्ली मॉर्निंग। हम लोग सुबह में जल्दी उठ गए थे। उठ के हम लोग ने खाना साना बना के पैक कर लिया था। मतलब हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग वहीं पर हमारा ब्रेकफ़ास्ट करें, तो इसीलिए हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट बना के मतलब पैक कर लिया था वहाँ रास्ते में खाने के लिए। और ये जो रोड अभी हम लोग जा रहे हैं ये भी दांग का ही रोड है। और ये रोड जो है बहुत मुड़ा हुआ है, हम नेपाली पर इसे घुमौरो रोड बोलते हैं। सूरज देखिए आप निकला हुआ है, देख सकते हैं। और ये सुबह का व्यू जो है बहुत ही प्यारा लग रहा था रोड का, तो मैंने वीडियो बना लिया था यहाँ पर भी जाते समय। अब ये रास्ता मिला है तो मतलब सोचिए कि हम लोग लगभग लुम्बिनी पहुँच ही गए। और टेंपल वगैरह एंटर करने से पहले आपको जो है टिकट काटना पड़ता है। हम लोग को 400 करके हम लोग का कटा था टिकट। हम लोग 5 लोग थे। और यहाँ पर कंट्री वाइज भी मतलब टिकट काटा जाता है। जैसे अगर फॉरेनर्स है तो उनका मतलब उनका प्राइस कुछ और, मतलब सारे कंट्री के लिए उनका प्राइस अलग अलग उन्हें मतलब पे करके ही मतलब एंटर करने को मिलता है। तो मुझे बाकी देशों का नहीं पता कि उनका कितना करके चार्ज लगता है टिकट का, लेकिन हम लोग ने 400 पे किया था। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में एक एक टेंपल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूँगी जितना मुझे पता है। और गलती से अगर कुछ मैं गलत बोल देती हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। जैसा कि हम सबको पता ही होगा कि लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। और उनका जन्म जो हुआ था 623 BC को हुआ था लुम्बिनी के सुंदर से गार्डन पर। तो ये है वर्ल्ड पीस पगोडा, इसे हिंदी में बोला जाता है विश्व शांति स्तूपा। और ये मॉन्यूमेंट डिज़ाइन किया था जापानीज़ बुद्धिस्ट लोगों ने। और इसका कॉस्ट था $1 मिलियन। आप जैसे एंटर करेंगे ये वर्ल्ड पीस पोगाडो, मतलब यही है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का लुम्बिनी का, आप इसे ही बोल सकते हैं। और इसका एंडिंग पॉइंट आप माया देवी टेम्पल बोल सकते हैं। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट जो है माया देवी टेम्पल है। और टोटल वर्ल्ड पीस पोगाडो से लेकर माया देवी टेम्पल तक आपका डिस्टेंस पड़ता है 3.2 किलोमीटर बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब पूरे मॉन्यूमेंट को वाइट और गोल्डन कलर से पेंट किया गया है। और ये आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध का स्टेचू इसी टाइप से 4 डायरेक्शन में चारों तरफ इस सर्कल के लगाया गया है। तो बस इतना ही मुझे वर्ल्ड पीस पगोडा के बारे में पता था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब हम चलते हैं दूसरे टेंपल, जो कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। और अब हम आए हैं रॉयल थाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो कि थाईलैंड के गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और इसे एक इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री भी बोला जाता है। ये जो है बहुत ही प्यारा थाई स्टाइल मतलब मॉनेस्ट्री बनाया गया है, वो भी वाइट शाइनी मार्बल से। ये कुछ अंदर का नज़ारा है। अंदर जो है इस तरीके का है। और यहाँ पर चेन लगाया गया है, मतलब बाहर के लोग अंदर घुसना उन्हें अलाउ नहीं है, बस हम बाहर से ही देख सकते हैं। और ये था उस टेंपल के बाहर का नज़ारा, ये कुछ ऐसा था। और ये जो आप लोग को ब्लू कलर का छत दिखाई दे रहा है ये है मेडिटेशन सेंटर।
और बस थाई मॉनेस्ट्री के बारे में ही इतना ही। अब जाते हैं हम दूसरे टेंपल पर। और ये है कंबोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टेंपल। और ये जो है कंबोडिया के ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट उन्होंने बनाया है ये। यहाँ पर मतलब लुम्बिनी में ऐसे ही मतलब दूसरे दूसरे देश के जितने बुद्धिज़ हैं उन्होंने अपना अपना टेंपल इस टाइप से बना के रखा है। तो ये कंबोडिया का टेंपल है, कंबोडिया के देश ने ये अपना टेंपल यहाँ पे बनाया हुआ है। और मुझे इस टेंपल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। आप अंदर से भी इसका नज़ारा देख सकते हैं। ये बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। और ये देखिए अंदर का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ ऐसा है। और कंबोडियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में बस इतना ही। अब फिर हम चलते हैं दूसरे टेंपल की ओर। और अब हम चलते हैं म्यांमार गोल्डन टेंपल की ओर, जो कि सिचुएटेड है ईस्ट मोनेस्टिक जोन लुम्बिनी पर। और इसे एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर बोला जाता है पूरे कॉम्प्लेक्स पर। और इस टेंपल को जो है ब्रोमिज स्टाइल पर बनाया गया है और डेकोरेट किया गया है गोल्डन और वाइट कलर से। और इन द टॉप वहाँ पर टावर है, क्रोनकॉप शेप का टावर है। और ये वाला टेंपल जो है म्यांमार देश ने बनाया था यहाँ पर। एंड सॉरी टू से मैं मतलब म्यूज़िक नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब पहले कॉपी क्लेम नहीं दिखाता है, बट एक दो वीक के बाद या तो एक दो महीने के बाद वहाँ पर कॉपी क्लेम आ जाता है। मतलब जो जिस किसी का भी मैं म्यूज़िक डालती हूँ उन लोग अपना कॉपी क्लेम दे देते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब नहीं डालूँगी अब से कोई भी म्यूज़िक। और बस म्यांमार गोल्डन टेंपल के बारे में इतना ही। अब हम चलते हैं दूसरे टेंपल की ओर। ये जो पेड़ में मैंने एरो दिया है, इस पेड़ में ये लिखा था कि ये वाला पेड़ मतलब हमारे प्रेसिडेंट जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने दिया था ये वाला पेड़ यहाँ पर। और अभी हम जिस टेंपल पे जा रहे थे उस टेंपल का नाम था इंटरनेशनल गौतमी नन्स टेंपल लुम्बिनी। ये जो था मतलब स्कूल टाइप था, यहाँ पर क्लासरूम था, बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू था, बुद्धा का खूबसूरत सा मंदिर था, पास ही में पोंड था। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये है क्लासरूम। और यहाँ पर शायद पीछे इनका हॉस्टल भी था जहाँ पर उन लोग रहते थे। तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत था। ये जहाँ पर बच्चे सीखते हैं पढ़ते हैं वो वाला जगह था। और ये था उनका मंदिर जहाँ पर वो मतलब पूजा पाठ करते थे। और इसके साइड पे इस तरफ पे था पोंड। मैं अभी आपको वहाँ पर ले जाऊँगी, आप देख सकते हैं। जान सकिँदैन नि। और बस इंटरनेशनल गौतमी नन्स टेंपल लुम्बिनी के बारे में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टेंपल की ओर। इस तरफ जो था आपको नो व्हीकल्स अलाउ, यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको मतलब पैदल ही चलकर विज़िट करना पड़ेगा ये जगह। और अब मैं लेके चलती हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस चीज़ यानी दिया, जो कि हम लोग ने हमेशा सुना था कि लुम्बिनी में एक दिया है जो दिन रात 24 आवर्स बारिश में भी धूप में भी हर टाइम जो जलता रहता है। तो मैं ये दिया फ़र्स्ट टाइम देख रही थी मेरे लाइफ में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये दिया सच्ची में 24 आवर्स जलता है।
तो इसके बारे में भी लिखा गया था कि ये नवंबर 1 1986 में जलाया गया था यहाँ के प्रिंस द्वारा, जिनका नाम था ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव। और ये दीप जलाने का मकसद था कि वो विश्व शांति दिवस जो थे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये उन्होंने फिर ये दिया वहाँ से मंगाया था, यूनाइटेड स्टेट से मंगाया था, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए हो गया, उन्होंने वहाँ से मंगाया था। और इस दिया जलाने का पीछे का कारण यही था कि वो चाहते थे आगे भी भविष्य में मतलब हमारे देश में मतलब सुख और शांति बना रहे। और बस इतना ही। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हुए ये कुछ रोड का नज़ारा, यहाँ से जाते वक्त बुद्धा जी का बड़ा सा स्टेचू है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से सीधा अब हम जाएंगे तो हमें माया देवी टेम्पल मिलेगा, जो कि एंडिंग पॉइंट है। और वहाँ पर देख सकते हैं आप लुम्बिनी लिखा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर भी गए। वहाँ पर हम लोगों ने 2-3 फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए और वहाँ से फिर हम लोग चल दिए माया देवी टेम्पल की ओर। ओ भाई साहब, लुक एट माय फेस। मतलब इतना गर्मी था, इतना गर्मी होने के बावजूद मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। मतलब सुबह में जितना मतलब लिपस्टिक लाली पाउडर में लगा के गई थी, सारा पसीना से बह चुका था। अब बचा था आईलाइनर, वो भी मतलब लास्ट तक वीडियो में आप देखिएगा, वो भी मेरा निकल जाएगा। मैं मतलब काली कलूटी हो जाऊंगी लास्ट तक। और मैं एक चीज़ आप लोग को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को लुम्बिनी घूमना है तो प्लीज़ विंटर सीज़न में ही आइएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर टेंपल है तो टेंपल में शूज़ अलाउ नहीं है। आपको आपका जूता चप्पल जो भी है आपको रखने के लिए मतलब बोला जाएगा, मतलब आपको रिमूव करने के लिए बोला जाएगा कि आप अब वहाँ पर जूता चप्पल कुछ भी लगा के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जूता चप्पल जो था यहाँ पर खोल के रख दिया था। और उसके बाद जो हम लोग को चलना था पैदल रोड पे, और रोड पर जब हम लोग चल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग आग के ऊपर हम लोग पाँव रख के मतलब चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा किया था, साइड पर इन लोगों ने मतलब इन्होंने यहाँ के लोगों ने बोरी रख दिया था। मतलब हम लोग उस बोरी पे भी थोड़ा चल रहे थे तो थोड़ा गर्म जो था, गर्मी थोड़ा कम लग रहा था। और मतलब यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को लुम्बिनी घूमना है तो प्लीज़ विंटर सीज़न में ही आइएगा। विंटर सीज़न में शायद मस्त रहेगा। हम लोग ने तो मिस्टेक कर दिया कि हम लोग गर्मी में आ गए। और ये था माया देवी टेम्पल, जो कि बाहर से कुछ देखने के लिए ऐसा था। कहते हैं कि मतलब माया जी ने अपने मतलब बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को इस टेम्पल पर जन्म दिया था, और इसलिए भी इस टेम्पल का नाम जो था माया देवी टेम्पल रखा गया था। और इस टेम्पल के अंदर जो था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मतलब छोटे छोटे पाँव के निशान पाए गए हैं, और उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने मतलब शीशे में कवर करके रखा है। तो वहाँ पर नो वीडियोस नो फ़ोटोज़ मतलब कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ पर। और ये है टेम्पल के पीछे का नज़ारा, कुछ ऐसा है। यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था। और शायद पहले जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे उस टाइम में शायद इस जगह पे भी बहुत कुछ था जो कि अभी नहीं है, अभी ऐसा है। ये सिक्योरिटी मतलब हम लोग जब आए थे एंटर करे थे तभी भी था, तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। अब मैं दिखा रही हूँ, ये जाते समय का है। मतलब माया देवी टेम्पल जाने से पहले मतलब आपको चेकिंग कराना होता है अच्छे से, बैग वगैरह में क्या है सब कुछ इन लोग देखते हैं। और ये फिर माया देवी टेम्पल से वापस लौटते समय का वीडियो आप देख सकते हैं। और आप लोग वापस से देख सकते हैं एंटरनल पीस फ्लेम लुम्बिनी, वो जलता हुआ दिया। अब यहाँ से जो है हम थोड़ा बोटिंग करने वाले थे। हाजिर तो फिर से बोटिंग करने के बाद हम फिर से इधर ही आ गए थे। इधर आके फिर क्योंकि हम लोग ने अपना हम लोग का गाड़ी जो था इधर ही पार्क किया हुआ था, फिर हमें यहाँ पे आके फिर से गाड़ी के पास जाना था। तो वापस आके हम गाड़ी के पास जाके फिर हम वहाँ से दूसरे टेंपल चले गए थे। मतलब यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा टेंपल था। हमें मतलब हम लोग ने काउंट नहीं किया, और बहुत सारा टेंपल जो था हम लोग गए भी नहीं थे। मतलब एक टेंपल पर ही इतना टाइम लग रहा था कि हम लोग बहुत सारे टेंपल हम लोग जा नहीं पाए, और बहुत सारे टेंपल तो मतलब बंद हो गए थे। जब उनका टाइम हो रहा था बंद करने का तो वो बंद हो जा रहा था, और वापस फिर से वही टेंपल
ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। और अभी हम लोग वापस जहाँ हम लोग ने गाड़ी पार्क किया था हम वहीं पर जा रहे थे। वहाँ से फिर हम लोग दूसरे मतलब टेंपल जाना था, जो कि बहुत सारा टेंपल हम लोग नहीं गए थे, तो हम लोग अभी वापस से दूसरे टेंपल पर जाएंगे। हम लोग ने पहले ये वाला मेन टेंपल जो था विज़िट कर लिया था, अब हम जाते हैं। तो ये है जुंग हुआ टेंपल। तो ये चाइनीज़ टेंपल था और इसका नाम था जुंग हुआ, और ये टेंपल बनाया था चाइनीज़ एसोसिएशन ने 1998 पर। ये था बाहर का नज़ारा, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी अंदर का नज़ारा। कुछ ऐसा है। यहाँ पर इनके बहुत सारे गॉड रखे हुए हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा। और इस टेंपल के बाद जो था और एक टेंपल था उस तरफ, हमको उस तरफ जाने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर मतलब 2 बजे मतलब ये टेंपल जो है बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग ठीक 2 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, तो वहाँ के मतलब जो मतलब डोर गार्ड थे वो आके बोलने लगे कि अब आप लोग जाइए, मतलब अभी मंदिर टाइम बंद करने का टाइम आ गया है। तो मतलब हम लोग सब वहाँ से बाहर निकल गए थे, बाहर चले गए थे। और ये मंदिर जो था वो नेपाल का ही था, और इस मंदिर का नाम था नेपाल महावज्राया महावीरा मंदिर। ये वाला मंदिर जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसे ही था। यहाँ पर भी बुद्धिस्ट गॉड वगैरह का स्टैचू था, और यहाँ पर मुझे एक जो था गणेश जी का स्टैचू भी मिला था एंटर करते समय। वो बस एंट्रेंस में ही था। बस इतना ही, और भी बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया था दूसरे मंदिर का। हम लोग वहाँ पर भी गए थे घूमने के लिए। अगर मैं उतना ज़्यादा वीडियो डालती तो बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए बस इतना ही। यू अभी भी मतलब बहुत सारा टेंपल था। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि वो एक टेंपल था जो अभी तक हम लोग ने विज़िट नहीं किया था। मतलब गर्मी बहुत था, उसकी वजह से हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। तो मतलब मैं वीडियो इतना ही कर पाई, और बाकी वीडियो जो था मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे फ़ोन का बैटरी जो था ऑलमोस्ट डेड हो गया था। जब मैं कार पर जा रही थी तो मैं बार बार थोड़ी देर चार्ज कर रही थी फ़ोन, वैसा कर करके मतलब मैं वीडियो बना रही थी। तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और मुझे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि अगर जो यूट्यूब करता है उनके पास नेसेसरीली 2 फ़ोन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 फ़ोन होते तो हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते वो जगह। और आप देख सकते हैं गर्मी से मेरा हाल मतलब कुछ ऐसा हो गया है सच्ची में। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गर्मियों के सीज़न में आप लोग यहाँ पर घूमने को मत आइए तो बस विंटर में, क्योंकि घूमकर भी अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मी फील होता है, तो विंटर में ही आइए। और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैं बन गई हूँ काली कलूटी धूप पर घूम कर। लुक एट माई आईलाइनर, एक तरफ का तो मिट ही गया है। धूप से हालत ख़राब हो गया है। मेरी बहन को देखिए। और ये एक टेंपल था जिसका नाम था द ग्रेट धीरगुंग लोटस स्तूपा, और इस टेंपल को रिलीजियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तूपा माना गया है लुम्बिनी में। और इस टेंपल को जर्मन के तारा फाउंडेशन ने बिल्ड किया था। बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी सेम उतना ही खूबसूरत है। मतलब अंदर पे हमें कैमरा फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोस बनाना कुछ भी अलाउ नहीं था, तो हम लोग ने बस बाहर से ही वीडियो बनाया था। और अब मैं और जितने भी टेंपल के उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इसके दरवाज़े पर टेंपल का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था, तो मैं बता नहीं पाऊँगी ये कौन सा टेंपल है। बट और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे टेंपल ऐसे थे जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब चल रहा था काम। ये वाला टेंपल का भी अंदर जो था काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, अंदर बना ही रहे थे, अभी तक अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसके साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब
वहाँ पर भी काम चल रहा था, वो वाला टेम्पल भी अभी तक बना नहीं था। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा स्टैचू था बुद्ध भगवान का, और बहुत और छोटे छोटे भी स्टैचूज़ वगैरह मतलब रखे हुए थे। ये कुछ बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। एंड दैट्स ऑल टुडेज़ वीडियो। अभी भी बहुत सारे वीडियोस जो थे मैंने यहाँ पे नहीं डाले, बहुत सारे टेंपल के। बस मुझे लगा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती जाती तो और लंबा होता। बट जितना भी टेंपल के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने मेरी तरफ से पूरा फुल कोशिश किया कि आपको उस टेंपल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye bye.